अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने एक बार तो मंगी की शादी बचा ली, लेकिन अगले 15 मिनट में आपकी बहन की शादी टूटने वाली है। इन 15 मिनट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये शादी बचाने के लिए। एंड दैट्स माय चैलेंज। घोर आश्चर्य। क्या हुआ पंडित जी? लड़का और लड़की की कुंडली मिल ही नहीं रही है। लड़का और लड़की की कुंडली बल्कि बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। क्योंकि लड़का और लड़की की कुंडली के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया अद्भुत संयोग है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। पापा, ये लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? बेटा, शादी से पहले कुंडली दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक तरह की परंपरा है। पंडित जी लड़का और लड़की की कुंडली देखकर ही बताते हैं कि शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं। तो उसका मतलब आप दोनों की कुंडली नहीं मिलाई गई? अगर मिलाई गई होती तो आप दोनों साथ रहते, खुश होते, है ना पापा? इस पूजा का ये प्रसाद अपने अपने हाथों से एक दूसरे को खिलाएंगे। बिरवा, इधर आओ। देख रही हो सब कितने खुश हैं। बात बस इतनी सी है कि हम शीशे की किस तरफ से दिख रहे हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए हमारी नजर बदल जाती है। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वही माँ जिसको बरसों पहले तुमने बहुत करीब से देखा था। मैं वही माँ हूँ। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनके जीवन की रक्षा करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकती हूँ। और अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कोई भी दांव खेल सकती हूँ। एक मिनट बिरवा, एक बात याद रखना तुम, कि जब भी तुम कोई गलत कदम उठाओ तुम इस माँ को अपने सामने पाओगे। तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कब और कैसे हुआ? कि पूजा शुरू होने से पहले ही मैं बेनबा को पहले ही मूंगी की कुंडली पढ़ते हुए देख लिया था। और तभी मुझे शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। और तब मैंने देखा कि बेनबा ने मूंगी की कुंडली की जगह कोई दूसरी कुंडली रखी है। और फिर मौका देखते ही मैंने वही कुंडली वापस रख दी। तुम जानती हो कि मेरे पास मूंगी की कुंडली की दूसरी कॉपी थी। तो जब बेनबा ने बा के हाथ में वो थाली दी पूजा के लिए, तो बेनबा ये नहीं जानती थी कि उस थाली में मूंगी की असली ही कुंडली थी। भले ही इस घर की लकीर मिट गई हो, पर माँ अपने बच्चों के आसपास एक लक्ष्मण रेखा बनाती है, उन्हें मर्यादा में रखने के लिए।
और याद रखना, तुम वो लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं कर पाओगे। आप अपनी मालकिन, दादी आपको बुला रही हैं। सारंग भाई के घर वाले जा रहे हैं। चंपा, हाँ, जमाईराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मालकिन, उनको तबीयत कुछ खराब लग रही थी, इसलिए वो कमरे में आराम कर रहे हैं। कुंडली पूजा तो बहुत अच्छे से होगी। सुनकर अच्छा लगा कि लड़के लड़की के 36 के 36 गुण मिल गए हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर जमया के नहीं भोजन बरोबर किया ने પછી बोलता नहीं हो कि मेहमान गति में कमी रहे। नहीं, बहुत देर हो चुकी है माँ, और चलने का समय हो गया, चलना चाहिए हमें। हाँ चलते हैं। अरे बच्चे कहाँ रह गए? सारंग, रुद्र बेटा चलो ना, देर हो रही है। नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, हम लोग यहीं रुकेंगे। लेकिन क्यों? वो रुकना है अंकल जी। वो क्या है ना, आप यहाँ सबको इतने अच्छे से जानते हैं पहले से, हम दोनों हैं नए, और लड़की वालों को करीब से जानना चाहते हैं बस। अरे रहवा दे ना, छोकरा खुद दिवस रहना चाहता है, हमारे साथ रहने दे, हम इन्हें ध्यान रखने के लिए। ठीक है, आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा धर्मराज, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों यहाँ रुके हैं तो रात को सो के सुबह जाने के लिए तो नहीं। अब रुके हैं तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, इसलिए आज रात को कोई नहीं सोएगा। सब जागेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। शादी के घर में मस्ती का मौका। अरे वसु, कोई तो बताए कि ये लोग करने वाले क्या है? पूरी रात का जागरण किया हुआ है और अब तक यहीं पर है। भाई बताना क्या करने वाले हो तुम लोग? और ये सजावट का है कि कोई अलग किस्म की पूजा है क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और रुद्र और नंदिनी आके सब कुछ बता दे। अरे ठीक है, तुम्हें जो भी करना हो तो करो बाबा, तो हम बूढ़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो चलो हम सोच। चल अरे भाई, एक मिनट, आ गए हैं हम। बच्चे बूढ़े जवान कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा फैसला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बार कह दिया सो कह दिया। बोलो बोलो। हाँ, तो भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सामने एक सर्कल बना के बैठ जाइए। तो गोल चक्कर में, जैसे शादी वाली पिक्चरों में होता है, बिल्कुल वैसे ही। अरे पर रुद्र, तुम कर क्या रहे हो? अरे आप सब बैठिए तो सही। ठीक से बेसी जाओ। अभी क्या बताएगा तू नया खेल भाई? मुझे बेसी जाओ। बैठिए। पार्टनर, तुम अपनी जगह ले लो। यस कैप्टन। There we go. Come on. हाँ जी, तो अरे ये डीएम अंकल और संतू जी कहाँ हैं? वो पापा काफी थक गए थे ना, इसलिए सोने चले गए। Oh, that's very sad. कोई बात नहीं। आप सब सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। हम यहाँ एक गेम खेलने वाले हैं, पासिंग द पासिंग। यानी आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। तो हमारी वंडर गर्ल नंदिनी हमारे लिए वहां से म्यूजिक बजाएगी और हम ये क्वेश्चन एक दूसरे को पास करेंगे। जब नंदिनी म्यूजिक रोकेगी तो हमारा ये क्वेश्चन पास करना भी रुक जाएगा, और उस वक्त जिसके पास ये क्वेश्चन होगा वो हार जाएगा और उसे मिलेगी सजा। उसे जो करने को कहा जाएगा उसे करना पड़ेगा, और करने के बाद वो गेम से बाहर। जो एक बचेगा एंड में वो होगा विनर। सिंपल, क्लियर है? नहीं, सब समझ गए। अब तू जल्दी से खेल शुरू कर। शाम, ठीक है। अरे संतू जी, बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं आप। परफेक्ट एंट्री। गेम बस शुरू ही होने वाला है, आइए बैठिए। नहीं, ये खेल वेल मुझसे नहीं होगा, तुम लोग ही खेलो। ऐसे कैसे नहीं खेलेंगे? घर के सभी लोग खेल रहे हैं, आप इसी घर के हैं। तो ये फैमिली गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा। क्यों? बोलिए। अरे बोलिए ना। आने संतु। Thank God for the family. So, partner, can we start the music, please?
आउट तो बापूजी हुए, लेकिन सजा दोनों को मिलेगी। और बापूजी, आप दोनों को मुगले आजम पेश करना होगा। लाइट्स ऑफ। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया के हर कोश को रोशन करती है, फिर आफताब ने तकलीफ क्यों की? मेरी आंखों से मेरे ख्वाबों को न छीने शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।